हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो गाइस काफ़ी दिनों बाद जो है मार्केट गैप डाउन ओपन हो रही है 24,213 के लेवल पे। यहाँ पे मार्केट ओपन हो रही है, ठीक है। तो इसके लिए जो इम्पोर्टेंट जोन है वो 24,200 का है। और जो इस वीक में रह सकता है कि मार्केट जो लो जा सकती है, रीटेस्ट एक बार किया नहीं इसने। तो जो 24,000 का लेवल है यहाँ पे भी मार्केट जो है टेस्ट कर सकती है, ठीक है। लेकिन ये नेक्स्ट वीक की बात होगी। आज की जो हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी वो ये रह सकती है कि मार्केट खुलने के बाद नीचे आए और 186 या 200 के आसपास से ये सपोर्ट ले, तो वहाँ पे हम जो है पुट को शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ से जो मार्केट है उसके ऊपर जाने के चांस ज़्यादा है। तो देखते हैं गाइस, वेट करते हैं। तो गाइज़ मार्केट की ओपनिंग हो चुकी है और खुलने के साथ ही ये डायरेक्ट ही ऊपर चले गई, ठीक है। 203 का इसका लो है, 204 का, ठीक है। 200 के पास आई नहीं अभी, तो हम यहाँ पे वेट करेंगे, ठीक है। अगर ये कैंडल ग्रीन ही यहाँ पे क्लोज़ होती है, ठीक है, मार्केट 200 से नीचे जाती नहीं है इसी कैंडल में, तो यहाँ पे हम पुट को शॉर्ट कर देंगे, यहाँ पे वेट नहीं करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं गाइज़। तो गाइज़ यहाँ पे मैं अपनी जो बास्केट है वो बना के रेडी हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो मेरा मार्जिन लग रहा है वो 38,000 के आसपास लग रहा है, ठीक है। 24,250 की पुट है। इसका प्राइस 135 के आसपास आने देते हैं, तो वहाँ पे इसको फिर हम सेल कर देंगे, ठीक है। अभी फिर से नीचे चला गया, थोड़ा सा और ऊपर आ जाए प्राइस तो वहाँ पे हम इसको सेल कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे जो मार्केट है वो बुलिश ही रह सकती है, ठीक है। ज़्यादा यहाँ पे गिरावट देखने को मिल नहीं रही है, 200 का लेवल जो है टूटा नहीं है। तो गाइज़ मैं यहाँ पे अपना ट्रेड ले चुका हूँ पहला। एक सेकेंड आपको दिखाता हूँ। 134.55 के आसपास ये एग्जीक्यूट हुआ है, ठीक है। तो 135 ही इसको मानेंगे। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, ट्रेड लेने के बाद सबसे पहले अपना एसएल लगा लेते हैं। एसएल लगाने के लिए इसको सिंगल विंडो कर देता हूँ मैं। तो गाइज़ इसके हिसाब से 15 पॉइंट का ही हम यहाँ पे एसएल लेंगे। 140 का इसका हाई है, बट इसका हाई नहीं लेंगे हम। जो हमारा जो प्रॉपर 15 पॉइंट का एसएल है वो यहाँ पे मैं लगाऊंगा, ठीक है। तो एसएल में लगाते हैं और यहाँ पे हो जाएगा ये 150। थोड़ा सा यहाँ पे बफर रखेंगे, ठीक है गाइज। यहाँ पे जो हमारा एसएल है वो लग चुका है 15 पॉइंट का। टारगेट भी हम यहाँ पे लगा लेते हैं, ठीक है। 1:2 का यहाँ पे हम टारगेट लेंगे, तो यहाँ पे 99 कर देते हैं। तो गाइज अब सिस्टम में मेरा एसएल और टारगेट दोनों लग चुके हैं, ठीक है। जो मार्केट है ओपन होने के साथ ही 200 का जो लेवल है उसने तोड़ा नहीं, वहाँ से डायरेक्ट ऊपर गई। तो देखते हैं गाइज, वेट करते हैं। यहाँ पे हमारा टारगेट आता है यहाँ एसएल। तो गाइज़ पहले ट्रेड में मेरा एसएल आ चुका है, ठीक है। और मैं यहाँ पे एक दूसरी जो ट्रेड है वो ले चुका हूँ। 24,200 की पुट मैंने यहाँ पे शॉर्ट कर दी है, ठीक है। इसमें मैंने क्या गलती करी वो बताता हूँ, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे अपना एसएल जो है वो लगा लेते हैं। जो 15 पॉइंट का यहाँ पे एसएल लेके चलूँगा, और इसमें अगर मेरा एसएल हिट हो गया उसके बाद मैं फर्दर ट्रेड नहीं करूँगा, क्योंकि एक दिन में 2 ही मैं एसएल यहाँ पे लेके चलता हूँ, क्योंकि 1:2 का मेरा रिस्क रिवॉर्ड है। तो फिर तीसरे ट्रेड में या तो वो कवर होगा या फिर मेरा जो रिस्क है वो और बढ़ जाएगा और वो साइकोलॉजी ख़राब कर देता है, ठीक है। तो गाइस मैंने यहाँ पे गलती क्या करी है कि इस लेवल पे इसको मेरे को बेचना चाहिए था 133-34। मैं यहाँ पे वेट नहीं किया, मैं तुरंत ही फोमो में आके मैंने इसको सेल कर दिया, ठीक है। तो ट्रेड मैंने सही पकड़ा है मेरे हिसाब से, बट जो मैंने जो जल्दीबाजी करी है ट्रेड लेने में वो बहुत जल्दी ले लिया, ठीक है। 132-33 का जो लेवल था यहाँ पे मेरे को अभी शॉर्ट करना चाहिए था। ऑलरेडी मैं यहाँ पे 10 पॉइंट जो है मैं अपने लूज़ कर चुका हूँ, ठीक है। एसएल मेरा आने वाला है और हो सकता है कि इसमें एसएल हिट भी हो जाए, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, गलती नहीं करनी है कि जैसे जो मैंने गलती करी कि कभी कभी हम जल्दीबाजी में ट्रेड ले लेते हैं कि यार फोमो के कारण मेरा जो मौका है ये मिस ना हो जाए, ठीक है। वो यहाँ पे मैंने कर दिया। तो कोई बात नहीं गाइस, अब गलती करती है तो उसकी जो सज़ा होगी वो हम यहाँ पे भुगतेंगे, ठीक है। क्योंकि माइंड को अभी मेरा पता चलेगा कि भाई आप अगर वेट करते तो यहाँ पे अच्छे खासे लेवल जो थे उस पर आप सेल करते। ये अभी परफेक्ट लेवल है 133 का, यहाँ पे अगर मैं सेल करता तो हो सकता है वहाँ पे मेरा जो एसएल है वो भी बच जाता, ठीक है। अभी देखिए जो मार्केट है वो 24,190 के आसपास चल रही है, ठीक है। 186 से ये सपोर्ट ले रही है, हो सकता है ये थोड़ा नीचे भी जाए, ठीक है। 170-160 का लेवल जो है वहाँ पर भी जा सकता है। तो बट कोई बात नहीं, अब यहाँ पे मैंने ट्रेड ले लिया तो हम इसमें बने रहेंगे, अपने एसएल का वेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एग्जिट नहीं करेंगे, यहाँ कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, तभी तो मार्केट जो है वापस से ऊपर जाने लग गई है। तो गाइज़ ये चीज़ें ध्यान देनी है कि फोमो में ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। अपने माइंड को इतना ट्रेन कर लेना है। आप देखिए वीडियो देख के बहुत चीज़ें सीख सकते हो, बट जो प्रैक्टिकल आप करोगे ना मार्केट में लाइव आओगे तभी आपको चीज़ें समझ में आती हैं। इसीलिए एक लॉट से ट्रेड करना बहुत ज़रूरी है। कुछ टाइम तक, कम से कम 5-6 महीने तक तो ये करना ज़रूरी है, ठीक है। उससे आप चीज़ें सीखते हो, देखते हो, आपको समझ में आती है कि आप क्या गलती कर रहे हो, ठीक है। वो गलतियाँ आप लिखते जाओ और उस गलती को रिपीट नहीं करना है, ठीक है। तो ये मेरी गलती है कि मैंने यहाँ पे जल्दी ट्रेड ले लिया और उसके कारण हो सकता है कि मेरे को यहाँ पे दूसरा जो एसएल है वो खाना पड़ जाए। उसके बाद अगर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी बनेगी ना वहाँ पे मैं ट्रेड नहीं ले पाऊँगा। क्यों? क्योंकि मेरा जो रेशियो है 1:2 का मैं रिस्क रिवॉर्ड लेके चलता हूँ, ठीक है। तो उसके हिसाब से जो मेरा फिर है बन नहीं पाएगा। तो देखते हैं गाइस, वेट करते हैं। तो भाई जो दूसरा ट्रेड था उसमें भी जो मेरा एसएल है वो हिट हो चुका है, ठीक है। 137.70 के आसपास ये हिट हुआ है, बट कोई बात नहीं। अब मेरे 2 ट्रेड हो चुके हैं यहाँ पे, इसके बाद मैं फर्दर ट्रेड नहीं करूँगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मार्केट को ट्रैक जरूर करेंगे कि हमने जो गलती करी क्या वो गलती सही थी, या फिर जो है हम वेट करते तो हमें यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है वो मिल सकती थी, ठीक है। तो देखते हैं गाइज़, वेट करते हैं। आपको मैं चार्ट में ज़रूर दिखाऊंगा अगर कोई चीज़ यहाँ पे जो ट्रेड है वो बनेगा तो गाइज़ अभी देखिए 9:30 के आसपास हो चुका है, ठीक है। ये जो कैंडल अभी बन रही है ये 3 मिनट अभी इसमें बचे हुए हैं लगभग, ठीक है। अगर ये कैंडल इसके ऊपर क्लोज होती है 186 के लेवल पे, ठीक है, तो इस कैंडल का जो लो है वो हमारा यहाँ पे सपोर्ट हो जाएगा, या एसएल आप उसको कह लो, ठीक है। और यहाँ से जो मार्केट है वो ऊपर जा सकती है,
ठीक है, इतना ऊपर जा सकते हैं कि मतलब 1:2 जो है हमें वो ईजिली मिल सकता है। तो यहाँ पे वेट करते हैं। तो गाइस देखिए ये कैंडल जो है वो ऊपर ही क्लोज़ होने वाली है, ठीक है। लगभग अभी 20 सेकंड यहाँ पे बचे हुए हैं। अगर ये ऊपर क्लोज़ होती है तो वहाँ पे जो पुट है उसको हम शॉर्ट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे फर्दर ट्रेड तो नहीं लूँगा, लेकिन जो पेपर ट्रेड टाइप है वो करूँगा, ठीक है। अपना जो स्ट्राइक प्राइस है वो मैंने लगा दी है कि देखने के लिए कि ये ट्रेड हमारा जो है सही डायरेक्शन में जाता ही नहीं जाता है, ठीक है। और जो इसका लो है वो हमारे यहाँ पे जो है एसएल हो जाएगा, और 24,337 तक का हम यहाँ पे जो है टारगेट लेने की कोशिश करेंगे। तो गाइस ये हमारे यहाँ पे ट्रेड बन चुका है, ठीक है। एज़ पर मेरा जो सेटअप है वो एंट्री हो चुकी है, ठीक है। इसका जो लो है वो यहाँ पे मेरा एसएल आएगा, और 24,237 इसके आसपास जो है हम टारगेट बुक करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं गाइस थोड़ी देर बाद कि इस ट्रेड में क्या होता है, वेट करते हैं। तो गाइस अभी देखिए 10:15 हो चुका है, ठीक है। और जो हमारा ट्रेड था वो हमारे हिसाब से चल रहा है। अभी देखिए 9:30 वाली कैंडल पे हमने ट्रेड लिया था, ठीक है, इसके क्लोज़ होते ही। और ये अभी लगभग यहाँ पे इतने ऊपर जा चुका है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये नीचे ज़रूर आया, ठीक है। यहाँ पे उसका लो इसने तोड़ा है 9:55 वाली कैंडल पे, लेकिन अगर आप सेलिंग में होते तो आपका जो एसएल है वो हिट यहाँ पे नहीं हुआ है, ठीक है। अभी मैं आपको स्ट्राइक प्राइस में जाके दिखाता हूँ, ठीक है। ये चीज़ याद रखिए 9:30 और 9:55 वाली कैंडल। तो देखिए यहाँ पे मैंने कॉल और पुट दोनों लगाई है। यहाँ पे जो सिनेरियो था कॉल बाई पुट सेल का था, पहले कॉल बाई के हिसाब से हम देखते हैं इसके चार्ट में। तो गाइज़ देखिए जो 9:30 वाली कैंडल है, ठीक है, 9:30 वाली कैंडल है, इसका लो है 136 का और 150 का लगभग इसका हाई है। तो आपकी एंट्री जो है वो 145 के आसपास होती, क्योंकि एग्जैक्ट आप 136 पे तो ले नहीं पाते, ठीक है। 145 के आसपास, 140 के आसपास यहाँ पे एंट्री होती। और उसके बाद जब वो दोबारा नीचे गया कॉल में, ठीक है, तो बाइंग में देखिए आप एकदम से उसके नीचे प्राइस चला गया है, ठीक है। इसका हाई गया था 160 तक। उसके बाद अभी देखिए जो इसका लो बना है वो बना है 127 तक, ठीक है। तो 18 पॉइंट लगभग यहाँ पे हो गए, तो जो हमारा 15 पॉइंट का एसएल होता वो यहाँ पे हिट हो जाता, ठीक है। अब ये तो हमने देख लिया बाइंग का सिनेरियो। अभी हम चल के देखते हैं सेल अगर हमने किया होता तो वहाँ पे क्या होता। तो देखिए ये जो है पुट सेल है, या तो बाई का बना था ये सेल का। ये 9:30 वाली कैंडल है, इसका हाई है 138.75, ठीक है। उसके बाद देखिए जब कैंडल जो है दोबारा मार्केट नीचे गई 9:55 वाली कैंडल पे, अभी देखिए जो इसका पहले का हाई था उसको भी नहीं तोड़ पाई है गाइस, ठीक है। मार्केट नीचे आई, आपने अगर कॉस्ट पे भी इसको ट्रेल कर लिया होता तो भी आप अभी यहाँ पे एग्जिट नहीं होते, और 1:2 के हिसाब से जो है आपका यहाँ पे टारगेट आ भी चुका होता, ठीक है। 132 के आसपास, 130 के आसपास अगर आप सेल करते तो लगभग इसने 1:2 यहाँ पे दे ही दिया है, ठीक है। तो ये बेनिफिट होता है सेलिंग का। बाइंग में जो है एसएल हिट हो जाते हैं अगर मार्केट ने थोड़ा सा जहाँ पे देखिए ज़्यादा सिर्फ 5-7 पॉइंट नीचे आई है, और जो बाइंग में है वो आपका एसएल लेके गई है, और सेलिंग में देखिए आपके जो सेल प्राइस है वहाँ तक भी नहीं पहुँच पाई, ठीक है। देखिए गाइस आप लोगों को लगता होगा कि यार मैं सेलिंग की बात ज़्यादा करता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ, मुझे भी पता है कि पैसा जो बनेगा वो बाइंग में बनेगा, जो आपकी कैपिटल ग्रो होगी वो बाइंग में ही बनेगी, ठीक है। सेलिंग में आप 1-1.5 साल में अपनी कैपिटल को 2 गुना या 3 गुना कर सकते हो। बाइंग में ऐसा मौका आएगा कि आपकी एक दिन में ही कैपिटल 10 गुना हो जाएगी, ठीक है। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए, आपको प्रैक्टिस चाहिए, मार्केट में आपने टाइम बिताया होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि कभी कभी आपने देखा होगा एक्सपायरी के दिन 10 वाली चीज़ 100 की हो जाती है, 200 की हो जाती है। निफ्टी में भी, बैंक निफ्टी में तो छोड़ दो 1000 भी पहुँच जाती है। लेकिन क्या आप उसको उस लेवल तक होल्ड कर पाओगे। आपने मान लीजिए 10 वाली चीज़ में कोई एंट्री बना भी ली, तो आप मुश्किल से मुश्किल 20-25 में निकल जाओगे, ठीक है। उसके बाद वो 100 चलेगी, 200 चलेगी, आपके लिए उसका क्या मतलब है, आप तो 25 में निकल गए, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको शुरू में नहीं आएंगी, ये तुक्केबाजी ही होती है मार्केट में, कि कभी कोई मूव मिल गया तो आपका पैसा दुगना तिगना बन गया, और 1-2 महीने में ही वो पैसा पूरा जीरो भी हो जाता है, ठीक है। सेलिंग में आपको क्या है कि पेशेंस आता है, धीरे धीरे आप चीज़ें सीखते हो। 1-1.5 साल में आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज हो जाएगी मार्केट की, ठीक है। 1-1.5 साल में आपका कैपिटल हो सकता है कि 2 गुना, ज़्यादा किस्मत से रही तो 3 गुना भी हो सकता है। तो जब आपका कैपिटल बढ़ जाएगा तो वहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी आपकी हो सकती है कि आप वहाँ पे उस कैपिटल पे थोड़ा सा का 10% मान लीजिए 5% उसका आप रिस्क लेके हीरो जीरो पे, या कभी कोई ऐसा मूव आपको लग रहा है कि एक्सपायरी के दिन आ सकता है जहाँ पे कैपिटल 2 गुना 3 गुना हो सकती है, तो वहाँ पे आप लगा सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको मार्केट में पेशेंस समय के साथ ही आएंगी। जल्दीबाजी करने की कोशिश करोगे, जितनी जल्दी आप अमीर बनना चाहोगे उतनी जल्दी आपका अकाउंट वहाँ पे साफ होता जाएगा, ठीक है। और ऐसा होगा, ऐसा भी टाइम आएगा कि आप मार्केट ही छोड़ दोगे कि यार ये चीज़ें मेरे लिए नहीं है, मैं ये चीज़ें नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। जबकि वहाँ पे गलती सिर्फ हमारी यही होती है रिटेल ट्रेडर की, कि हमें जल्दी अमीर बनना है और एक हफ्ते में ही हमें यहाँ से लाखों रुपए कमाने हैं, ठीक है। आपने एक दिन गलती से 5,000 रुपये कमा लिए तो आप पूरे महीने की कैलकुलेशन वहाँ पे करने लगते हो, ठीक है। ये बात सिर्फ आपकी नहीं है, मैं भी शुरू में यही करता था, ठीक है। जब चीज़ें आपके समझ में आ जाती है ना, तो फिर आपको रिलैक्स होना है, डेली मार्केट में आना है, डेली ट्रेड लेना है, डेली अगर गलती करे तो उन चीज़ों से सीखना है, वो गलती को रिपीट नहीं करना है, ठीक है। यही हर चीज़ में, हर प्रोफेशन में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी यही चीज़ें काम करती हैं। तो आपको इसलिए कह रहा हूँ कि वेट ही करना पड़ेगा, ठीक है। चीज़ें सीखनी ही पड़ेंगी खुद से, ठीक है गाइज़। तो गाइज़ अभी देखिए समय हो चुका है 12 बजने वाला है यहाँ पे अभी, ठीक है। 15 मिनट लगभग बचे हैं, और मार्केट को आप देखिए कहाँ पहुँच गई है, ठीक है। जो ओपन था मार्केट का, हाई गया था, उसको यहाँ पे इसने थोड़ा सा रेजिस्टेंस लिया, लेकिन उसके बाद ये उसको तोड़ते हुए वापस ऊपर चले गई, ठीक है। पॉसिबिलिटी है कि 300 के लेवल तक भी क्रॉस हो सकती है, ठीक है।
तो गाइज़ जो मैंने गलती करी थी वहाँ पे, जो ट्रेड मिस किया था, ट्रेड मेरा सही था, एनालिसिस सही था, ठीक है। स्ट्राइक प्राइस आपको दिखाता हूँ कि जो मैंने स्ट्राइक प्राइस सेल करी थी, देखिए जो पहला ट्रेड था वो मेरा सही एसएल हिट हुआ, ठीक है। उसमें मेरे को कोई रिग्रेट नहीं है, वहाँ पे जो ट्रेड बना था उसके हिसाब से वो एसएल सही था। लेकिन जो दूसरा ट्रेड लिया ना मैंने जल्दीबाजी में, ठीक है, अगर मैंने 132 के आसपास लिया होता तो देखिए 138 139 का लो है, ठीक है, 10 पॉइंट का भी यहाँ पे मेरा एसएल हिट नहीं होता, और लो इसका 78 का है, देख रहे हैं गाइस। तो ये गलती आप लोगों को नहीं करनी है, फोमो में नहीं आना है, ठीक है। ये मैंने गलती आज करी है, इससे मैं सीखा हूँ, ठीक है। ये पहले भी हो चुकी है, तो ऐसी गलती नहीं करनी है। फोमो जो चीज़ है वो कभी कभी मार्केट में आ ही जाती है, ठीक है। उस चीज़ के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। तो गाइज़ मेरी आप लोगों को यही रिक्वेस्ट है कि आप भी सीखिए, वेट कीजिए, ठीक है। एक लॉट के साथ ट्रेड कीजिए, जो नए लोग हैं मार्केट में, ठीक है। अपने आप को टाइम बिताइए मार्केट में, तो आपको नई नई चीज़ें जो है वो पता चलती हैं, आपकी जो कमी है वो आपको पता चलती है, ठीक है। वीडियो देखने से, कोर्स लेने से ये सब चीज़ें नहीं आएंगी, आप कुछ बेसिक चीज़ें सीख पाओगे, वो तो आपको फ्री में भी यूट्यूब में बहुत से लोग जो है वो सिखा देंगे, ठीक है गाइस। तो अपना पैसा बचाइए, कैपिटल प्रोटेक्ट कीजिए, और मैं यहाँ पे जो है बाइंग भी करूँगा, लेकिन जब मेरा जो कैपिटल है वो 2x हो जाएगा, ठीक है। जब मैं सेलिंग करके ही दोगुना पैसा यहाँ से कमा लूँगा, अपने कैपिटल को दोगुना करूँगा, तब जाके मैं यहाँ पे जो है बाइंग भी करूँगा, तब तक मैं बाइंग नहीं करूँगा, ठीक है। ये मैंने अपने लिए नियम बनाया है। तो ऐसे ही कुछ जो नियम है वो आपको अपने लिए बनाने चाहिए, जैसा आपका माइंडसेट है उसके हिसाब से, ठीक है गाइज़। तो गाइज़ जो मार्केट अभी तो पॉजिटिव में ही आ रही है, हो सकता है यहाँ पे जो मार्केट है वो पॉजिटिव में भी बंद हो, बट यहाँ पे अब मैं ट्रेड नहीं लूँगा, ठीक है। आप लोगों का दिन कैसा रहा प्लीज़ बताइए, वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा गाइज़। थैंक यू।